बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। हमें जो इक्वेशन दी गई है अगर उसके रूट्स इक्वल हैं तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमें वैल्यू दी गई है इंटू 2k माइनस 1x² प्लस 3kx प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम ए और बी और सी की वैल्यू राइट कर लेंगे। ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू जो होती है x² का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है 2k माइनस 1। ठीक है। बी की वैल्यू राइट करनी है। बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है 3k। सी की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे दी गई है 3। सो हम वो राइट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 3k है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3k² माइनस 4। a की वैल्यू 2k माइनस 1 2k माइनस 1। c की वैल्यू 3। सो हम वो राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा 3k², 3 का स्क्वायर लें 9 आ जाता है, k का स्क्वायर लें k² आ जाएगा। इस वैल्यू को आप पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आ जाएगा। ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेते हैं 2k माइनस 1। नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें 9k²। यहाँ पे आपने माइनस 12 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 12 24 साथ में k माइनस माइनस प्लस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वैल्यू आ जाएगी 12। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डिस्क्रिमिनेंट की। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल कि अगर जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होने का मीन है जो डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क्रिमिनेंट वो इक्वल होगा 0 के। नाउ हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। हम 3 कॉमन लेंगे रिमेनिंग में आ जाएगा 3k² क्योंकि 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 24 को 3 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 8 साथ में k। ऐसे ही 12 को 3 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 0। 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लें। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरी साइड पे मूव हुआ डिवाइड हो गया 0 की डिवीजन में गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जो वैल्यू आई है हमारे पास ये इक्वेशन उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी होती है और ये वाली वैल्यू भी हम 4 ऐसे ही राइट करेंगे इक्वल 0। अब हमने क्या करना है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3k² को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और k² ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12k² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8k आए। एक तो ये 12 आ रहा है, इन दोनों के टेबल में 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो 12k आ जाएगा। ठीक है। दोनों के साथ k लगा लें लेकिन आप इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा जबकि हमें यहाँ पे 8 चाहिए। सो हम कोई और टेबल चेक करेंगे। 6 को अगर आप 2 तक पढ़ें, ठीक है, टेबल 6 2 टाइम 12 और 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने 6 और 2 पेयर लेने हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 6 और 2। ठीक है। अब बात है वेरिएबल की। वेरिएबल इन दोनों के साथ कौन सा लें। जो वेरिएबल यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है वही आपने इन दोनों वैल्यू के साथ लगाना होता है। ठीक है। अब बात है साइन की कि आप इन दोनों के साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे। ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने वो साइन यूज़ करना है जो यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू के साथ दिया गया है। अब -6k है, -6 में अब 2 ऐड होगा तो वो 8 बनेगा। अब 2 ऐड उस सूरत में प्लस करके नहीं होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। हमें ये भी माइनस का चाहिए ताकि हम इसको ऐड कर सकें और फिर हमारे पास 8k आ जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से हम 3k कॉमन ले सकते हैं। हम 3k कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी k माइनस 2। सेकंड दोनों वैल्यू जो हैं सेकंड और फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ, उसमें से 2 कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग में आ जाएगा k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0।
आपने ये देखें बाहर माइनस लिया, इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। ये वाली वैल्यू माइनस की थी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी। के माइनस टू अगेन हम कॉमन लेंगे, के माइनस टू कॉमन आ गया। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आपके पास 3k और ये वैल्यू है -2 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को के को रख लेंगे, के माइनस टू इज़ इक्वल टू 0 कॉमा 3k माइनस टू इज़ इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू चाहिए, हम दूसरी वैल्यू को मूव करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे। जब ये मूव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, इस साइड से भी 2 को मूव कर लें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 2 को 0 में ऐड करें 2 आ जाएगा। इस साइड से 3k इज़ इक्वल टू 2। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, हम 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 3k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास अब के की एक वैल्यू आ गई है 2, दूसरी आ गई है 2/3। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे k इज़ इक्वल टू 2 एंड 2/3। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है।